Hello and welcome to my YouTube channel English English. As we have discussed earlier also, we are going to upgrade our English well on time with more and more practice. जैसे कि हमने वादा किया था, हम प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और इंग्लिश को अपग्रेड करते चले जाएंगे. फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी. हमारे सफ़र को हम इसी तरह जारी रखते रहेंगे. जो आपका काम है वो आप करते रहें, जो मेरा काम है मुझे करने दीजिए. लेकिन मुझे आपका साथ ज़रूर चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे आपको एक मुकाम तक लेके जाना है जहाँ पे आपका इंग्लिश बिल्कुल बेस्ट होगा. ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिन भी फ्रेंड्स ने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इसी से आपको मेरे सारे नए नोटिफिकेशंस अवेलेबल होते रहेंगे. लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर जर्नी फॉर टुडे. लेट्स बैक ऑन ट्रैक. वापस से इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, डेली गाइडलाइंस को अपडेट करेंगे. और जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम मॉर्निंग में उठने के साथ साथ हमारे पास क्या क्या सेंटेंसेस, क्या क्या वर्किंग आती है, उन्हीं को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. उसी सिस्टम में, उसी फ्रेम में आगे का क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग. क्योंकि अमूमन एक क्वेश्चन मदर या कोई भी घर का फैमिली मेंबर पूछता है कि आज का आपका प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज योर प्रोग्राम फॉर टुडे. तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो. तो आंसर वुड बी, प्रोबेबली आंसर क्या होता है, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस. इट कुड बी ऑफिस, इट कुड बी वर्क, इट कुड बी स्कूल. वो आपको अपने हिसाब से फिट करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं. ये वर्ड चेंजेबल है, जिनको आप चेंज कर सकते हैं. जैसे मैंने 3 ऑप्शंस लिए हैं, ऑफिस, वर्क और स्कूल. ये कोई भी आ सकता है फ्रेंड्स. तो आपको अपने हिसाब से डिस्कस करना है कि आप कहाँ जा रहे हैं. हो सकता है आप टेम्पल जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप टेम्पल भी लगा सकते हैं. सो आंसर वुड बी आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, वर्क और स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स. हैव यू ब्रश योर टीथ. क्योंकि अमूमन क्वेश्चन मॉर्निंग का ही है और डिस्कस हमें मॉर्निंग पे ही करना है कि मॉर्निंग उठते से हम क्या क्या प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं. तो हम बच्चों को या किसी को भी हम यही पूछते हैं, इवन बड़ों तक को पूछ ले सकते हैं कि हैव यू ब्रश योर टीथ. तो आंसर होता है यस, आई ब्रश माई टीथ नाउ. मैं अभी बस ब्रश करने जा रहा हूँ या कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वेयर इज माई ब्रश. क्योंकि अगेन द लेजी पीपल्स, जितने भी लेजी पीपल होंगे वो हमेशा दूसरों पे अपना क्वेश्चन डाइवर्ट करेंगे, चाहे वो मदर हो या जो भी उनको टेक केयर कर रहा है, उनके ऊपर आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या आएगा, वेयर इज माई ब्रश, मेरा ब्रश कहाँ है, क्योंकि हमको ढूंढना ही नहीं है. आंसर क्या आता है, हेयर इज योर ब्रश. तो मदर आते ही आपको बॉक्स में से निकाल के बोलेंगे ये रहा आपका ब्रश, हेयर इज योर ब्रश. नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं फ्रेंड. वेयर इज द पेस्ट. जब आप ब्रश मांग रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पेस्ट भी मांगेंगे. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है वेयर इज द पेस्ट. टूथपेस्ट भी बोल सकते हैं इसको और पेस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज कंसिडर्ड है कि आप बाथरूम में खड़े हैं, ब्रश आपके हाथ में है, तो आप पेस्ट मांग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो टूथपेस्ट ही है. तो टूथपेस्ट भी लिख सकते हैं और पेस्ट भी लिख सकते हैं. तो आंसर वुड बी हेयर इज द पेस्ट, हेयर इज द पेस्ट और हेयर इज द टूथपेस्ट. सो फ्रेंड्स, इसको आपको बहुत थॉरली रिवाइज करना है, क्योंकि ये मॉर्निंग रूटीन का वर्कआउट है और डेली हमारी लाइफस्टाइल में ये वर्ड्स आते ही आते हैं, ये क्वेश्चन आते आते हैं. तो इन क्वेश्चंस को आप डेली के लिए रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप कहीं भी किसी भी जगह जाएं, हो सकता है फ्रेंड्स रिलेटिव्स के घर रहने जाएं, किसी मैरिज ओकेजन्स में जाएं, तो ये मॉर्निंग के क्वेश्चन से आपके पास कभी भी आ सकते हैं और ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज होंगे तो आप बेस्ट आंसर कर पाएंगे. तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और इसी के बीच मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 5, हैव यू राइंस योर माउथ. क्या आपने कुल्ला कर लिया है. दिस इज द वर्ड राइंस, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपने ब्रश टूथपेस्ट किया है तो आपने उसको क्लीन कर लिया है क्या, कुल्ला कर लिया क्या, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कुल्ला करना. It is answer would be I rinse my mouth now. I rinse my mouth now. Let's continue friend to topic number 5. Have you rinsed your mouth? Rinse मतलब होता है कि आपने ब्रश किया है तो आपको कुल्ला करना है. हिंदी वर्ड है कुल्ला करना, उसका इंग्लिश वर्ड है rinse. So I rinse my mouth now. I rinse my mouth now. मैं कुल्ला कर रहा हूँ. Next question. हैव यू टेकन अ बाथ. क्या आप नहा लिए हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल हिंदी लैंग्वेज में स्नान करना भी बोलते हैं. तो हैव यू टेकन अ बाथ. बाथ मतलब नहाना.
सो आंसर वुड बी आई एम टेकिंग बाथ नाउ, मैं अब नहा रहा हूँ, मैं अब नहा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको इन टॉपिक्स में मुझसे और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखते जाएं, ताकि मैं बैक टू बैक उसकी वर्किंग आपको देता चलूं। जहां भी आप अटक रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, ये भी बताएं जो अभी तक की हम वर्किंग कर रहे हैं उसमें आप मुझे कितना पसंद कर पा रहे हैं या कितना बेस्ट आ रहा है उसमें से, ताकि मैं अपने आप को और मोटिवेट कर सकूं आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, आपको यही सफर को इसी तरह जारी रखना है, जहां पे आपको डेली रूटीन का प्रैक्टिस देना है और प्रैक्टिस करते हुए अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रांग करना है। आपको मेरे चैनल का नाम ध्यान रखना है, इंग्लिश, जहां हमने वादा किया था कि हमने अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश को बेस्ट बनाना है। वापस से याद दिलाना चाहता हूं फ्रेंड्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड बाय, हैप्पी मॉनसून।